So I am here, Chabria, and I welcome you all to day 5 and the last day of the astrology boot camp, master class, और हमारा एग्जाम का दुख है, ओके, और जस्ट अ क्रैश कोर्स इनटू एस्ट्रोलॉजी। आज हमारा टॉपिक होगा साढ़े सती। एस्ट्रोलॉजी में साढ़े सती कैसे देखते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है। yesterday we completed मांगलिक, कुंडली and Khalsa. Any questions regarding that? Please ask. No questions? लगा के देखिए अपने अपने कुंडलियों पर, किसी का आ रहा है? कृष्णा, प्लीज आस्क। मैम, अगर जो आपने कल मेंशन किया था कि किसी की कुंडली में वो आपने दो चीज मेंशन की थी ना, मांगलिक दोष अगर होता है तो क्या निवारण किया जा सकता है उसका? तो वो हट जाता है, कैंसिल होता है? नहीं होता। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। Anyone else? Any question? My daughter is in, I think, 8th house, Mangal. हाँ, 9s है उनके, 9 जुलाई 1990, बट उनका भी लव मैरिज हुआ है, तो हम लोगों ने कुछ चेक नहीं कराया ऐसे। तो नहीं कराया तो मत कराओ, आगे कराना भी मत। हाँ, they're quite happy also. Then bas. See, never get into something when you are not having an issue in it, right? ये कैसा है, या तो आपने शादी के पहले चेक करवा दिया कि भाई मांगलिक है नहीं है, हमने देख लिया, ठीक है, और या तो आपने देखा ही नहीं, जब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। So one topic what I wanted to raise in today's class is, though I'm an astrologer, I consult with Vastu and all that, लेकिन मैं openly आप सबसे कहूंगी, जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, really there is no problem, do not go to an astrologer or a Vastu consultant and just start doing it. Never do that. Rachna, mute. Yes. Never do that. Reason, जब प्रॉब्लम नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो ऐसे हेलो हाय करने के लिए, जरा मेरा दिल चीर के देखना कोई आर्टरी ब्लॉक्ड है। जब तक पेन नहीं है, डू यू गो टू MRI एंड गेट इट डन कि चलो मैं फ्री बैठी हूँ, आज 15-20 हजार का MRI करवा लेते हैं? एनीवन डज दैट? तो जब तक आपकी कुंडली में प्रॉब्लम, रादर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, एंड छोटी मोटी प्रॉब्लम सबकी होती है, आज बाई नहीं आई, कुंडली खोल के देखो, मेरे को फलाने बंदे ने रिवर्ट बैक नहीं करा, कुंडली खोल के देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। When you have grave issues in life, only then would you need a consultation from a, अब वो भी आप किसको चुनोगे? So one of the ways in how do you choose who is an astrologer, correct one for you, आज की तारीख में बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको गूगल पे नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, उनके कुछ वीडियोस देख लो, एस्ट्रोलॉजर है, टैरो रीडर है, व्हाटएवर है। इफ यू ऑन अ सोल लेवल कनेक्ट टू दैट पर्सन कि हाँ इस तरह की रीडिंग मैं करवा सकती हूँ, ये मुझे फेक नहीं लग रहा, ये मुझे डरावना नहीं लग रहा, आई एम एबल टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी, गो अहेड एंड बुक अ रीडिंग फॉर योरसेल्फ। मैं खुद आपसे कह रही हूँ, इनिशियली टेक अ स्मॉल रीडिंग, एवरीवन हैज चार्जेस डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग। When someone is too heavily priced or when someone is too low priced, like आपका 100, आपका 50 आपका बैलेंस है, तो जो 2-3 रुपया चार्ज करता है वो भी दिक्कत है, जो 100 रुपया चार्ज करता है वो भी दिक्कत है। You don't know what you get with that 100 rupees, आपका बहुत सारा पैसा एक साथ चला जाएगा, और जो 2-3 रुपए वाले हैं उन पे why are they charging so less? I'm not against anyone, I'm just giving general pointers. Second way out is, please go through some reference. Reviews देख करके उल्लू मत बन जाना। Reviews paid होते हैं, बहुत अच्छे से लिखवाते हैं, it's of no use. And आज के तारीख में everyone has family astrologers, okay? जरूरी नहीं है वो सही एस्ट्रोलॉजी बताएं। I would not be very trusting those people, not really. हाँ, मुहूर्त निकालने हैं, ऐसे पंडित जी के पास ही जाओ,
please go to such panditjis and take the muhurat, get it cross questioned or cross checked, but don't just invest yourself like that. लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, पूजाएं मुजाएं. दूसरी चीज, when you go to an astrologer or a tarot card reader and they give you remedies, आपको एक 4-5 लिस्ट में रेमेडीज दे दी. अब आपको पता आपकी प्रॉब्लम एक है. मेनी टाइम्स देखो ये पब्लिक का भी बिहेवियर होता है, बिकॉज ऑफ विच टैरो रीडर्स का ये बिहेवियर हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज टू साइडेड. जब तक मेरे को उसने 4 रेमेडी 6 रेमेडी नहीं दी, 2-3 चीजें पहनने को नहीं दी, और ऐसे 4-5 अगरबत्ती नहीं जलाई, तो वो सही टैरो रीडर, सही एस्ट्रोलॉजर नहीं है. मैं तो गलत रास्ते पे पहुंच गई. So it is the demand from public that goes wrong, and people have to do such things. So what you need to do is, even if it's one remedy, don't go inky pinky ponky, just take up one remedy, usko karo. It could be a mantra, it could be going to a temple, feeding somebody, nothing wrong. वो बोलते गाय को फीड करो, क्या आपको क्या दिक्कत है? गाय को माता मानते हैं, माँ को अगर फीड करा आपका कुछ जाएगा नहीं. लॉजिक नहीं घुसेड़ो उस चीज में, बोला है तो करो. And if you see positive changes, then follow the other remedies ना. सारा का सारा एक साथ करने को मत बैठ जाओ. It can do wrong also. Because अब मैं नहीं जानती किस तरह के रेमेडीज, आपको जनरली समझा रहे. Are you getting the whole point what I'm trying to explain to you all, everyone? Yes. So choose your readers carefully. Choose your readers very, very carefully. You just can't, in today's time, rely upon someone इतना openly. आप लोग नया घर लेने जा रहे हो, आजकल वास्तु कंसल्टेंट्स बहुत है. आपका घर सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवं बिना बात के आपने वास्तु के हिसाब से घर ले लिया, उसकी रेमेडीज करवानी शुरू कर दी. क्या जरूरत थी? जब जरूरत नहीं है मत करो. हाँ, प्रॉब्लम्स आ गई है, लोन्स आ गए सर के ऊपर, हेल्थ इश्यूज बैक टू बैक. अभी किसी को सर्दी खांसी हो गया जी, हम तो एस्ट्रोलॉजर पास जाएंगे नहीं. विच आर द टाइम्स दैट यू रियली नीड एन एस्ट्रोलॉजर? आपका अरेंज मैरिज का बात चल रहा है, you need to do a gund milan matchmaking. Please get your kundlis matched, very important. ठीक है. आपको लग रहा है कि आपके घर में बैक टू बैक लोग बीमार पड़ रहे हैं, ओके? अभी आज इसकी दवाई चलो, जिसकी दवाई चलो, और ये काफी हफ्तों से महीनों से चल रहा है. गेट इट चेक. व्हाई इज इट? आपने रिसेंट में घर खरीदा है, आपने रिसेंट में कोई वास्तु चेंजेस करे हैं, यानी कि इंटीरियर चेंजेस करे हैं आपके घर पे, और वो करते सार आपके लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई. एग्जाम्पल, मिसकैरेज हो गया, बच्चे की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, डिमोशन हो गया, ऑर्डर्स कैंसिल होने शुरू हो गए, घर में एक्सीडेंट्स होने लग गए. गेट देन योर हाउस एंड कुंडली वास्तु ऑल ऑफ दैट चेक. ठीक है. मैरिज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सडनली बात डिवोर्स तक आ गई है, गेट इट चेक. बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा अगर पढ़ाई के एज पे है, करियर कौन सा सिलेक्ट करना है, गेट इट चेक. मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं, बच्चा 2 साल 3 साल 5 साल का है, माए बोल रही है मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, प्लीज उसकी कुंडली चेक करो. डांट खाई उसने मुझसे. एज अ वाइफ आपको लगता है, आपको शक है आपके हस्बैंड का कहीं कोई अफेयर है, एवं किसी टैरो रीडर पास चले जाओगे. डोंट डू दैट. नेवर डू सच मिस्टेक्स. Are we clear? So have reasons enough to go to a reader or a astrologer. ऐसे ही मत चले जा. अब आते हैं पॉइंट ऑफ. मेघा, you have a question? हाँ जी मैम. बोलिए. मैम मुझे ये पूछना था, कल आपने काल सर्प दोष भी बताया था ना, जैसे Yes, तो yes. आप उसको ड्रॉ करके बता पाएंगे कि किस तरह से, मतलब एक Okay. साइड का खाली, थोड़ा सा वो Sure. चीज समझ में नहीं आई. Okay, all right. थैंक यू मैम. You're welcome. पहले मैं आपको 7.5 का समझा देती हूँ, फिर मैं कुंडली ड्रॉ करती हूँ. इट विल बी इजी. ओके मैम. सो 7.5 बेसिकली क्या होती है? 7.5 का मतलब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. 2.5 2.5 makes it 7.5. बेसिकली आपका मून साइन जो भी होगा, जब वो साइन से एक साइन पहले, उस साइन पर और उसके अगले साइन पर जब सैटर्न की ट्रांजिट होगी,
वो आपका 7.5 का फेज होगा। अमूमन हर इंसान जो एक 60 ईयर की जिंदगी जीता है, 60-65 एक एवरेज जिंदगी पकड़ो आज की तारीख में, उसकी लाइफ में 2 बार 7.5 का फेज आके जाता है। सिंपल। कभी कभी किसी के 3 बार आके जाता है। मैं इसको बहुत सरल तरीके से, सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स बिकॉज द डिटेल्स विल बी टॉट इन द मेन क्लास एज यू ऑल नो। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग 7.5 की ये है, चंद्रमा के राशि पर जब सैटर्न अपनी छाया डालना शुरू करते हैं, विच मीन्स अभी सैटर्न अपना, चंद्रमा आपका फॉर एग्जाम्पल एरीज का है 1 नंबर का, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज जरा ऑफ कर दो। चंद्रमा आपका एरीज का है 1 नंबर। तो ये फर्स्ट यहाँ पे बैठा है, हम लोग चंद्र कुंडली ले लेंगे उसके लिए, तो फर्स्ट हाउस में आ जाएगा मून। जैसे ही ट्रांजिट में सैटर्न 1 के पहले कौन सा होगा 12 नंबर में सैटर्न आएंगे, वो 2.5 साल के लिए 7.5 का फर्स्ट फेज चलेगा। जब सैटर्न एरीज में यानी कि मून के साथ कंजंक्शन में आ जाएंगे, वो 7.5 का सेकेंड फेज चलेगा। और जब वो 2 नंबर में जाएंगे तो 7.5 का थर्ड फेज चलेगा। इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। एज ऑफ नाउ 7.5 जो है 3 राशियों की चल रही है एज ऑफ नाउ, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, बिकॉज सैटर्न इज इन एक्वेरियस। तो सैटर्न जहां भी होंगे उस मून राशि के एक पीछे और एक आगे। तो सीरीज में चलते हुए 11 से पहले कौन है 10, 11 के बाद कौन है 12, सो 10, 11, 12 वालों की 7.5 चल रही है। 7.5 होता क्या है, बेसिकली आपकी ऑडिट का टाइम होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया कि आप 20 कुंडलियां बना के लेकर आओ, अब आपको मुझे प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अब मैं आपको बोल दूं कि यार मुझे तो अभी 20 कुंडली की प्रेजेंटेशन चाहिए, नहीं तो मैं आपको कोर्स में एंट्री नहीं दूंगी। जिसको करना है वो कोर्स, वो बराबर फटाफट 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 अपना काम करेगा, राइट और रॉन्ग। तो सैटर्न इन अ वे छड़ी लेके, सैटर्न इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, जुपिटर इज ऑल्सो टीचर, जुपिटर इज अ लिबरल टीचर, सैटर्न इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। तो सैटर्न क्या करता है आपके मन, अच्छा हम सब जो पढ़ते हैं जैसे अभी जैसे V2029 आई एम सीइंग दिस मैन वॉकिंग अराउंड, कोई एकदम शांति से मुझे सुन रहा है बहुत ध्यान से, कुछ लोग यूं 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 कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट द वीडियो ऑफ वाले आर डूइंग। पॉइंट इज आप एज अ स्टूडेंट अगर लाइफ को सही से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो 7.5 में ये जो टीचर है ना सैटर्न, वो आके आपको तबियत से छड़ी बजाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 7.5 years। अब आपके बच्चे हैं, मस्ती करते हैं, हम एज अ मम्मी क्या करते हैं, एनीवन आउट ऑफ इंडिया डजंट अप्लाई टू यू, आपके बच्चे 911 लगा देंगे। इंडियन पेरेंट्स वी आर लकी। तो दे धपाक अपन लगाते हैं, तो बच्चे को पता है कि मैंने कुछ तो किया है। हम जैसे सीरियस भी बच्चे अपने घर पे ऐसे कूदते फांदते आएंगे, और एज अ मदर यू सिटिंग वेरी सीरियस एंड लुकिंग एट द चाइल्ड, वो बच्चा वहीं पे मैंने क्या किया, पूरा डे का काउंटिंग शुरू हो जाएगा। बीवी अपने पति को खाली बोल दिया नीड टू टॉक टू यू, वो भाई तो वहीं पे हाफ हार्ट अटैक उधर ही डायरेक्ट। मेरी बीवी ने बोला पता नहीं मैंने, वो सोचना शुरू करता है, इसको बोला था, ये बोला था, यहाँ गया था, वहां गया था, उसका वो सब शुरू हो जाता है। That is the effect when Saturn enters the 12th house, first phase of 7.5। अभी आप लोग सब बैठे हो जहां पर भी, इमेजिन आपको कोई देख रहा है एकदम ऐसे सीरियस बना के, सम बुड्ढा अंकल इज वॉचिंग यू, यू विल बिकम वेरी कॉन्शियस, कुछ होने लगेगा आपको, यार मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, समथिंग इज हैपनिंग विद मी, कोई मेरे को देख रहा है, मतलब आई एम बीइंग वॉच्ड, आई एम नॉट कंफर्टेबल। एक काला सा साया, शनि काले है ना, काला सा साया मेरे ऊपर है, मेरे को औखा फील हो रहा है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट फेज। आपको पता है कुछ तो हो रहा है, but you're not able to make out what is happening, आपका मन घबरा रहा है। अब सेकेंड फेज पे यहाँ आके बैठ गए सैटर्न मून के ऊपर,
ये बोलेगा भाई कर ले, बिकॉज आपको चुप बैठने के अलावा वो सैटर्न को आपके, अभी जिसके घर में आईटी की रेड पड़ जाती है, कोई और रेड पड़ जाती है, क्या होता है, वो चुप करके बैठ जाते, हम टीवी पे तो यही देखते हैं, बैठ जाते हैं, भाई कर ले तू भी, देखो जो फाड़ना है उखाड़ना है कर ले, मैं बैठा हूँ, आई कांट डू एनीथिंग। दैट इज द हालत इन द सेकेंड फेज। अब थर्ड फेज में क्या है, थोड़ा सा समेटने का काम शुरू होता है, बंदा रियलाइज करता है कि हाँ ये मेरे ही कर्म थे, मैंने गड़बड़ करी थी, इन 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 जगहों पे गड़बड़ करी थी, ये मेरा ही रियलाइजेशन था। शनि बोलते हैं मैंने तेरे को सिखा दिया, अब मैं गया। सो इट्स द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। अब शनि इज द लॉर्ड ऑफ कर्मा। मैंने आप लोग से शायद इस क्लास में कहा है कि लेडीज पे कर्मा नहीं अप्लाई होता, जब मैंने हाउसेस की बात की थी, राइट, ऑन द फर्स्ट क्लास। एवरीवन रिमेंबर्स? हु रिमेंबर्स दिस फैक्ट? आई हैड सेड इट कि औरतों पे कर्मा अप्लाई नहीं होता। रूपा मैंने कहा था, यस या। होता क्या है, शनि भगवान जो है वो कर्म के दाता है, यानी कि मैं आज जो कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कर्म कर रही हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग इट प्रोफेशनल। हाँ, वो प्रोफेशनल। बच्चे क्या कर्म कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अपना धर्म निभा रहे हैं। टेक्निकली तो बच्चों को पता ही नहीं वो क्या निभा रहे हैं, बच्चों को 7.5 वर्जित है, कुछ नहीं होता। लेडीज क्या कर रही हैं, आदमी कर्म करता है, औरत अपना धर्म निभाती है। दोनों में फर्क है। कौन सी औरत धर्म निभाती है? कौन सी? जो घर पे हाउसवाइफ्स है, बिकॉज उनको दुनियादारी आती ही नहीं है, लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, तो दे आर सिटिंग एंड डूइंग देयर धर्मा। मैंने घर पे खाना बनाया, मेरे घर को संभाला, मैंने मेरे घर को मैनेज करा, मैंने मेरे बच्चों को मैनेज करा, इन लॉज को देखा, रिश्तेदारों को देखा, बस उन पे 7.5 का कोई असर नहीं होता, मतलब चिंटू पिंटू सा हो गया हो गया। और तीसरा बूढ़े, बिकॉज दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, दे हैव डन देयर कर्मा, तो 60-65 प्लस को 7.5 का कोई प्रॉब्लम। घूम फिर के किसको है, जिसको जो कर्म कर रहा है। आप कर्म करोगे तो आप चीटिंग करोगे। अभी मैं हाउसवाइफ हूँ, सॉरी कोई और हाउसवाइफ है, उसका पति अगर 2 नंबरी का काम कर रहा है, चीटिंग का काम कर रहा है, वो तो जो पैसा लाएगा बेचारी वही खाना बनाएगी घर पे। इस वर्किंग वुमेन ऑल्सो कर्म, वर्किंग वुमेन कर्म में आ गए, वो धर्म में नहीं आए, वो कर्म में आ गए। जहां आप 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन में आ गए, अब आप कंसल्टेंसी करके पैसा कमा रहे हो, आप टीचिंग करके पैसा कमा रहे हो, आप जॉब करके कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, फैशन डिजाइनिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग योर कर्म, 7.5 उन पे अफेक्ट होती है जो कमाते हैं। जहां आपने एज अ वर्क कामचोरी करी, गलत काम करा, 2 नंबरी का पैसा कमाया, या XYZ तरीके से करा, सैटर्न आके चप्पल बजाया, पीरियड। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपकी किस्मत खराब है, मैंने कुंडली आपकी, जैसे कि मैंने कल समझाया था राहु केतु का वो कालसर्प पे, वो आपका पैदाइशी कर्स है जो है वो है। सिमिलरली 7.5 का खराब रिजल्ट आना भी आपके किस्मत पे डिपेंड करता है। 7.5 इज दैट बॉइलिंग टाइम जो आपको उबाल के, आपको तपा के सोना बनाता है। उसका पॉइंट ही है, इट हैज टू मेक यू अ फ्लोइंग गोल्ड, पिघला हुआ सोना। Many of the countries PMs have been PM in their 7.5 phase. Saturn is the कारक of responsibility. अगर किसी का 7.5 फेज सही चल रहा है, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल बनेगा एट दिस टाइम। अगर मेरी वजह से 2 घर के खाने चल रहे हैं, माने कि आई एम गिविंग वर्क टू 2 पीपल कि उनके घर का जो जले, खाना जले मेरी वजह से, 7.5 में वो 2 का 20, 2 का 200, 2 का 2000 भी हो सकता है।
ओके, साढ़े साथी का कैपेसिटी ये है, और एक राज्य को रंक बनाने का भी कैपेसिटी साढ़े साथी का ही है। अगर वो राजा अपने पैसे को लेकर के इतना उड़ेगा कि उसको इंसान जो लेबर है वो लेबर ना दिख के उसका खरीदा हुआ नौकर लगे, माने ट्रीटिंग देम बैड, तो आपको राजा से रंक वो बनाएगा अनडाउटेड। साढ़े साथी इज अ वेरी पावरफुल पीरियड if you want it, and one of the worst period if you want it. So whenever you learn the lesson about साढ़े साथी, दो तीन चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। जब कोई बूढ़ा बूढ़ी इंसान, जो मतलब ओल्ड एज कपल, ओल्ड एज अंकल आंटी दिखते हैं, जो नीड में है, जो है जितना है, 1 रुपए की हेल्प करना चाहते हो, 1 करोड़ की करना चाहते हो, आपका लुकआउट करो। आप जिस भी इंसान से सर्विस लेते हैं उसको टिप दो। स्टॉप हैगलिंग विद द पीपल ऑन द रोड, माने आपके जो वेंडर्स हैं, सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं। मैंने कई लोगों को देखा, हमें कितने सारे वीडियोस भी आते हैं आजकल के, दे शो हाउ बैडली आर दे ट्रीटेड जस्ट बिकॉज दे आर ऑन द लिटिल लोअर साइड। ऐसे लोगों की आपने अगर गलत बिहेवियर करा, साढ़े साथी बहुत बेकार रिजल्ट देता है। फिर आपकी किस्मत में भले अच्छे पॉइंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहेवियर, सो यू आर बोर्न विद द किस्मत, ऐसा है किस्मत में लिखा है बहुत अच्छा मिलेगा। बिहेवियर विद द लेबर एंड द ओल्ड, हट ठीक, ऐसा जहां किया आज करोगे 30 साल के बाद आएगा साढ़े साथी। आपने बोला चलो मेरा साढ़े साथी निकल गया, मैं 32 की हो गई, 32 में तो डेफिनेटली साढ़े साथी निकल गया होगा, सीधी बात है। अब आएगा 60 में। आपने ये जो 18-20 साल जो दिक्कत करी, जो मिसबिहेवियर करा, या 25 साल जो मिसबिहेवियर करा, आपके बुढ़ापे में बहुत तंग करेगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पे नहीं तो आपके घर वालों पे साढ़े साथी का इफेक्ट जरूर आता है, और बहुत खराब वाला आता है। इट कुड बी एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, इफ यू आर बोर्न विद दैट किस्मत। एक बच्चे को पैदा होके फाइनेंशियल लॉस तो डायरेक्टली नहीं हो सकता ना, आता है ना, क्यों नहीं आता? बच्चे को तो फाइनेंशियल लॉस नहीं होता ना, किसको होएगा? फादर को होएगा। तो वो बच्चे के पैदा होते सर अगर वो खराब साढ़े साथी की दशा में चला है या आया है, अब आप में से कोई पूछेगा मैम साढ़े साथी एट बर्थ कैसे होगी? अगर एक बच्चा पैदा ही हुआ विथ सैटर्न एंड मून कंजंक्शन, तो वो तो साढ़े साथी में ही पैदा हो गया ना। I'll explain to you all how. So let's make a chart. I believe everyone has already made it. ठीक है, पहले ये समझाती हूँ, काल सर्प को दोबारा से बाद में समझाऊंगी, ठीक है? तो ये आपकी कुंडली है। मेरी टेढ़ी मेढ़ी बनी थोड़ी सी आज। ओके, आपको साढ़े साथी जो है चंद्र से देखनी है। हमें तो देखते ही समझ में आ जाती है, बट फॉर द न्यू वंस यू ऑलवेज स्टार्ट विद सीइंग द मून। मून को आपने फर्स्ट हाउस पे लेकर आना है। एग्जाम्पल, किसी का अगर चंद्रमा फिलहाल 10 नंबर का है, एनीबॉडी हैविंग कैप्रिकॉर्न मून, सैटर्न इज ट्रांजिटिंग एट द मोमेंट, ये ऐसी कुंडली बनेगी। ये आपकी चंद्र कुंडली बनेगी। सैटर्न फिलहाल यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी होता है। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। आपको अपने मून को फर्स्ट हाउस में बिठाना है एंड अकॉर्डिंगली कुंडली बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चंद्रमा आपका जो है, एनीबडी हैविंग मून, आपको मून यहाँ पे लाने के लिए आपका ये मून लियो में है, लाइक समवन वाज सेइंग दैट मैम मेरा मून लियो में है, तो ये आपकी कुंडली बन जाएगी। सॉरी,
ठीक है, आपके लिए सैटर्न जो है वो यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, 7.5 नहीं है। आपकी जिसका भी मून लियो का है, आपके लिए 7.5 तब स्टार्ट होगी जब सैटर्न यहाँ आएगा, विच इज द फर्स्ट फेज इन कैंसर। Then second phase tab hoga when Saturn will come here in Leo, and third phase hoga when Saturn will come in Virgo. At the moment 7.5 सिर्फ और सिर्फ Aquarius, Pisces and Capricorn मून वालों के लिए चल रही है। सैटर्न की 7.5 सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा से देखी जाती है, नो अदर प्लैनेट। एग्जाम्पल, someone is Libra ascendant, for example. ठीक है, सैटर्न इधर है, ये है, आप लोग जानते हो, एवरीवन आई थिंक नोज कहाँ गया। एंड उसका जो बर्थ हुआ जब भी अभी अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, मून वॉज हियर, ये इसका बर्थ चार्ट है। तो जुपिटर यहाँ चल रहा है, राहु यहाँ है, केतु इधर है, मंगल यहाँ है, फिलहाल ऐसे चल लो, वीनस इधर चल रहा है, नहीं वीनस यहाँ भी है, चलो ठीक है। ये आपकी कुंडली अंदाजन बन गई। अभी इसका जो बर्थ हुआ है बंदे का, बच्चे का, वॉटेवर का, फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 में द चाइल्ड इज बोर्न, ये बच्चे का बर्थ फर्स्ट फेज ऑफ 7.5 में हो गया, बिकॉज मून उसका 10 नंबर में और उसका सैटर्न 11 नंबर में। तो ये बर्थ से 7.5 का हुआ। Saturn takes 30 years to complete a entire 360-degree rotation, पूरा डिग्री का 360 डिग्रीज का उसको 30 इयर्स लगता है। तो जैसे ही सैटर्न अगला 30 इयर्स के बाद आएगा, फिर से इसकी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो ऐसे बंदे को 7.5 जो है वो 7.5 जो है लाइफ में 3 बार है, पैदाइश पे, फिर 30 इयर्स पे, फिर 60 इयर्स। द रोटेशन हैपेंस इन 30 इयर्स एंड लास्ट्स फॉर 7.5 years. Okay, any questions on 7.5? No, clear? कैमराज ऑफ है, मैं आपके हैंड रेस का क्वेश्चन कैसे दूं? हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू रिप्लाई यू? अनुपमा, यू नो इट, आपका 5th डे मेरे साथ। हाँ, ओके मैम, जस्ट कंफ्यूजन के मून के अपर हाउस या लोअर हाउस में शनि होता है चार्ट में, तो देन इट इज कॉल्ड के वो जन्म के टाइम पे उसके 7.5 थी बच्चे की। यस, अदरवाइज फिर वो तो चलित कुंडली में आएगा फिर, लाइक नहीं चलित को हम नहीं पकड़ेंगे, 7.5 ये 7.5, चलित को मत पकड़ो। नहीं, बट ये तो अभी आपने उसका बताया कि सिर्फ वाइल द बर्थ 7.5 हुई बच्चे के ऊपर, के ऑलवेज वी हैव टू डू दिस, सी दिस। He is born, this child would be born in a 7.5 योगा, इसको योग कहेंगे, 7.5 का योग में पैदा हुआ है। ओके, राइट, एंड जो इसको he is living 7.5 upon birth immediate। हाँ हाँ ठीक है, राइट, एंड इसकी 7.5 फिर से 30 साल में शुरू हो जाएगी। हाँ वो तो साइकिल है 30 इयर्स का। हाँ, तो फिर नहीं, अभी जैसे चलती है वो राशियों पे, उसको वो अलग चीज है इससे। ऑफ कोर्स वो ट्रांजिट है। ओके, वो राशियों पे ट्रांजिशन में Yes. 7.5 आ रही है, Transit, not जा रही है। transition, not transition, transit. ओके, ओनली ट्रांजिट। Yes. Movement is called transit. Change of something into something else is called transition. ओके ओके, ट्रांजिट एंड ट्रांजिशन, ठीक है। Yeah. सो ये जो है ये अच्छा भी होता है और बैड भी, गुड भी होता है, बैड भी होता है। ये 7.5 birth is never good. अच्छा, इट इज नॉट गुड। ओके, तो ये हम चार्ट में देखेंगे तो वी कैन डायरेक्टली Absolutely. इम्पोज द पर्सन के Yes. आप ऐसे, तो ये शापित में आती है कुंडली, लाइक नहीं क्या नहीं, होता ऐसे श्रापित कुंडली एंड ऑल तो मैं I never use those kind of words, but हाँ, it is not दोष, a good yoga. दोषा दोषा। बोलेंगे, लेकिन
इसको मैं श्रापित अनाउन नहीं बोलूंगी. I don't use those kind of terms and it's not nice to say such things. Right, right. चलो, Niyati, ask your question. Ma'am, I just had to ask कि like अभी जैसे Aquarius में Saturn है, तो it is the second phase for Capricorn moon. आप बताओ. I'm confused there. Like Saturn अभी फिलहाल के लिए Aquarius में है. Capricorn moon को सेंटर में रखो. हाँ. 10 नंबर में. हाँ. तो Capricorn के लिए 7.5 कब चालू होगी? When okay, हाँ. When Sagittarius में moon Saturn रहेगा. Right. वो फर्स्ट तो- फेज हुआ. फिर Capricorn के ऊपर Saturn आएगा, वो सेकंड फेज हुआ. तो And Aquarius Aquarius में वाला अभी जो है वो अभी थर्ड फेज होगा. करेक्ट. Okay. That was the only thing. And ma'am, I had one more question. Like it was, I don't know whether this is connected to our current 5-day course because I have missed a couple of days. But मुझे खाली एक question था. अगर किसी का मतलब because in my chart that's how it is. राहु मेरा 7th house में है in Pisces at the time of my birth. Now I had actually experienced this where I had gone to मतलब मैं कहीं पे बारगांव गई थी. तो अचानक किसी ने ऐसे ही somebody just told my parents कि इसकी शादी मत करवाना, and there are a lot of people who told me इसकी शादी मत करवाना. तो I was like confused कि ये कहाँ से मतलब कौन सा logic मुझे नहीं पता. See, only one placement cannot give answers to such a question. How old are you, Niyati? I'm 35. And is this the reason you're not married yet? I actually didn't want to, or I didn't find the right partner to get married. But yeah, I mean, but ये मतलब कई लोगों ने बोला था, and I was like, कई लोगों ने कुंडली देख के भी बोला है. But I mean, I was like, I don't even know why the logic. You're giving me one placement, Rahu in Pisces in the 7th house, and expecting me to say कि मैं अब शादी क्यों नहीं करूं? तो पूरी कुंडली, I don't know. मैं पूरी कुंडली देखे बिना तो नहीं कह सकती ना. It will not be fair. And I cannot even utter a word about this because one placement cannot give an answer to such a question. I understand completely, ma'am. Thank you. Rachna, ask your question. You're welcome. Rachna, ask your question. Ma'am, I didn't understand कि अगर moon 10th house में है, then Saturn उनका. She said Capricorn, not Saturn 10th, not moon 10th house. She said moon in Capricorn. No, I didn't understand the concept of 7.5. मतलब moon अगर जिस घर पे होता है तो Saturn एक आपको मून लग्न पे जाना है. D1 से आपको मून चार्ट पे जाना है. मून लग्न, वहां पर आपको देखना है आपका मून कौन से राशि का है. एंड व्हेन यू सी दैट यू हैव टू सी सैटर्न उसके 12th हाउस में, 1st हाउस में या 3rd हाउस में जब आएगा तब 7.5 होगी. ओके. एंड अगर Saturn नहीं होगा तो फिर नहीं है. तो फिर नहीं है. बस. ओके. So with this we complete with our portion. Only that Rahu Ketu का मैं समझा देती हूँ by doing it here. 1 second. Yeah. So this is आपकी कुंडली 4, 5, 6. ठीक है. राहु इधर है, केतु इधर है, आपका सैटर्न इधर आ गया, सन आ गया, मर्क्यूरी, वीनस, मून, मार्स, जुपिटर. कौन सा बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो आपको देखना ये है, what you have to do basically is draw a line from Rahu to Ketu. अगर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये सर्कल के अंदर, यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर अगर आपके सारे प्लैनेट्स आ गए, this and this houses are empty completely. यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो हम कंसिडर नहीं करते इसमें. अगर सारे यहाँ पर आ गए तो वो आपका कालसर्प योग बनता है. केतु हेड, राहु टेल, व्हाटएवर, डजंट मेक अ डिफरेंस. अगर मैं यहाँ पर इसको उल्टा भी कर दूं, माने मैं इसको केतु और राहु कर दूं, तब भी ये कालसर्प ही रहेगा. और इफ आई डू दिस, दैट सन, एक सेकेंड,
if I do this, Sun, Mercury, Venus, Moon, Jupiter, Mars, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा बचा? कौन सा बच गया? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हो गया, सन, मर्क्यूरी, वीनस, केतु। I can't see the chat also right now. कौन सा बचा? सैटर्न, हाँ, थैंक यू। तो सैटर्न की बात कर रहे थे और वही बेचारे को मैं भूल गई, सैटर्न। सो यू सी, इस बॉक्स यहां से यहां तक आपने वो लाइन बना दी, इसके अंदर आपके सारे प्लैनेट्स आ गए। सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग। दिस हाउस इज एम्प्टी, ये भी कालसर्प है। अगर एक भी प्लैनेट यहां से हटके अगर यहां आ गया, इट इज एस्केप्ड दैट होल थिंग, तो ये आपका कालसर्प नहीं है। सिंपल। सी सर्टेन कंसेप्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि हाउस लॉर्ड ये ऐसे क्यों होते हैं, साढ़े सती का मतलब क्या होता है, मांगलिक कैसे देखते हैं, ये आ के ही आता है। कंसेप्ट्स को समझने को टाइम लगता है। सो आप लोग को डेमो में कंसेप्ट 100% समझ में आ जाएगा, स्पेशली द वंस हु आर attending astrology for the first time. No matter how good a teacher I am, no matter how good a student you are, it is going to be difficult. It's not going to be easy. आपको उसमें अपने आप को टाइम देना है, थोड़ी सी पेशेंस देनी है, and it will come. There are many students over here which are my students only, and I am myself sitting in front of you. मुझे ये सब नहीं आता था, लेकिन वो एक प्रैक्टिस कर करके समझ के आ जाता है। Eventually you do understand. Day 1 पे नहीं होगा। Okay, so let me make one thing very clear. There are few of y'all who have enrolled for the basic. There are few of y'all who have enrolled for the master directly. हमारा कोर्स मंडे से स्टार्ट होता है। आप में से जिन लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, ऑल्सो नाउ देयर आर टू थिंग्स, हिंदी नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो मुझे कई लोगों ने पूछा था कि मैम हिंदी की में नोट्स अवेलेबल है या नहीं। हिंदी की पीडीएफ भी मिल जाएगी इन केस इफ यू नीड इट। सेकंड थिंग, रिकॉर्डिंग्स which are going to be provided after the course gets over are going to remain a lifetime with you. तो रिकॉर्डिंग उड़ जाएगी, कभी आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो यू ऑल कैन ज्वाइन द कोर्स। डू यू ऑल वांट मी टू शेयर इट अगेन, या मैं ग्रुप पे भेज दूं? वुड बी मोर देन इनफ। या ग्रुप पे भेज दो। आई थिंक डे 1 पे मैं शेयर कर चुकी हूँ। बेसिक का मैं भेजूंगी, साथ साथ में मैं एडवांस का भेजूंगी। एडवांस है द फुल कोर्स, यू ऑल कैन टेक अ कॉल एंड ज्वाइन अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, कुछ भी है, आप बेसिक कर लो and then you will know whether you have to do the advanced or not. Okay, Jyoti, ask your question. And those of you who have questions, quickly raise your hands एक साथ में, तो मैं आप सब अटेंड कर लूंगी। हाँ ज्योति। मैम मेरा बस यही क्वेश्चन था कि साढ़े साथी के जैसे 3 फेसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो उसमें से कौन सा फेज बेटर रहता है? कैन यू टेल मी लाइक अभी के लिए? नॉट राइट नाउ, बस ये कुछ और पॉइंटर्स पे डिपेंड करता है, वो मैं क्लास में बताऊंगी कि इसको कैसे देखते हैं। मैंने जो कहा किस्मत, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो पूर्णिमा, आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम मेरा क्वेश्चन ये, बेसिक का जो टाइमिंग क्या रहेगा क्लासेस वाला? सेम 5 to 7। 5 to 7? यस मैम वो टाइम तो मैच नहीं हो पा रहा एक्चुअली। ये वाला टाइम बड़ा अच्छा था आपका 7 वाला। नहीं, फिर मैं 7 बोलूंगी तो आधे लोग ऐसे बोलेंगे मैम हमारा डिनर टाइमिंग है। 8 करूंगी तो बोलेंगे हमारे पति के साथ नहीं, बैठने का ऑफिस टाइमिंग है। एक्चुअली नहीं, खाने वाले सबसे कंप्रोमाइज कर सकती है एक्चुअली। ऑफिस टाइम बैठ रहा था थोड़ा आई सा। अंडरस्टैंड, बट देन मैंने ये करके देख लिया, टाइमिंग तो 5 to 7 ही सही बैठ रहा है। ओहो। I've already tried because then I get complaints that you know husbands फिर ऑफिस से आ जाते हैं, बच्चे खेल खुल के आते तो हमको उनको अटेंड करना है ना, तो आप थोड़ा सा 5 to 7 को एडजस्ट कर लो। मैम बाकी वीडियोस पीडीएफ तो मिलेंगी ना? यस यस, देखते हैं, मैं उससे कंप्रोमाइज करके देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल राइट। दिशा, आस्क योर क्वेश्चन। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ जी, हाँ, अब good evening, ma'am. अब यस, गुड इवनिंग डियर, टेल मी। हाँ मैम, मुझे एक्चुअल में बेसिक करना है आपका। उसके बाद में अगर मुझे लगता है कि जैसे आपको अगर मैं कर पाती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है, तो मैं कंटिन्यू करूंगी। ओके श्योर। एंड मैम कब तक पे करना है उसके लिए?
करो तो पहले कर दो, बेटर है, अदरवाइज तो मंडे इवनिंग 5 o'clock तो रजिस्ट्रेशन ओपन है ही है, क्योंकि मैं कितना बोलो सब एंड मोमेंट पे आ जाते, सो इट्स ओके, यू कैन पे एट योर कन्वीनियंस टिल मंडे। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। यस, मैम अगर राहु 6th हाउस में रहा तो क्या इफेक्ट रहते हैं? वो सैटर्न मैं क्लास 5th में हाउस में? समझाऊंगी डियर, वो मैं क्लास में समझा दूंगी आपको, अच्छा ओके चलेगा, ठीक है? ठीक है, और थैंक यू। यू आर वेलकम। दिशा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, पुट ऑन योर कैमरा प्लीज। पद्मिनी जाधव प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो मैम, मुझे पूछना था, आपने साढ़े साथी के बारे में जो बोला कि हम्म। ओल्ड एज में वो असर नहीं करता है, तो लाइक और जो हाउसवाइफ्स है उनके लिए भी असर नहीं करता, तो फिर अगर कर्मों से आपने बोला कि कर्म इम्पोर्टेंट है, तो अगर हाउसवाइफ है और उनका एज अगर 40 वगैरह है, बट वो लोग कुछ गलत चीजें कर रहे, लाइक हस्बैंड को मतलब चीट करना है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं उनको? यस, देन दे आर, वो धर्म पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना फिर। जी। ओके, जो भी चीज में अगर वो गलत करे तो उनको वो होगा ही। ओके ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। जूम यूजर बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, टेल मी। मैम साढ़े साथी कब अच्छी रहती है कब खराब रहती है, ऐसा कुछ भी डिसाइड हो सकता ऐसा है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप पूरी कुंडली पे डिपेंड करता है, एज आई सेड किस्मत क्या इंसान लिखवा के आया है उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अपने मोदी जी का भी साढ़े साथी चल रही है, उनका टाइम अच्छा चल रहा है, मतलब उनकी साढ़े साथी अच्छी है, तो और वैसा कुछ अपना भी हो, कुंडली देख के बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। तो कोर्स में बताएंगे। यस, ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर फ्यू डेज इट विल बी देयर लाइफ टाइम डार्लिंग। रुपिंदर बोलिए आपका क्वेश्चन। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला काल सर्प दोष, अब जैसे मैंने अभी बेटे का देखा, उसका 3rd हाउस में राहु है और 9th में केतु है, राहु के साथ ही जुपिटर उसी हाउस में है, और इधर केतु के साथ मार्स है, तो बाकी सारे जो हैं प्लेनेट वो एक ही तरफ है, तो ये काल सर्प दोष बनता है? यस, बनता है। अच्छा, और एक आपने बोला इसकी पूजा क्योंकि मेरी सिस्टर का भी है, त्रिम्बकेश्वर नासिक में, ये कहीं और भी होती है नॉर्थ इंडिया की तरफ? नहीं, उधर ही होती है। और अगर राहु केतु के साथ सारे प्लेनेट इधर, सिर्फ सैटर्न बाहर हो तो भी तो काल सर्प? तो काल सर्प नहीं है, बाहर हो गया तो काल सर्प नहीं है। अच्छा ठीक है। एक मैंने और पूछना, जैसे अभी आपने आज बोला कुंडली किस किस को दिखानी चाहिए, जैसे घर में बार बार कोई बीमार पड़ रहा है या चीजें, तो किसकी कुंडली घर में दिखानी हो, मतलब जैसे सारे फैमिली मेंबर्स है, किसकी, अगर मैं आपसे मतलब कुंडली दिखाना चाहूँ तो किसकी, अपनी दिखाऊं या किसकी दिखाऊं? जिसकी तबीयत खराब है उसकी दिखाओगे, और आप घर को चेक करने के लिए वास्तु के लिए कंसल्टेशन करोगे। क्योंकि अगर सबकी हो रही है धीरे धीरे, या घर में काफी हो रहा है, तो कुंडली तो घर का दिखाएं? वास्तु भी तो बिगड़ा हुआ है ना भैया। अच्छा, तो घर का वास्तु भी तो बिगड़ा रेफरेंसली हुआ है। किसको, वास्तु दिखाऊं या कुंडली दिखाऊं, मतलब क्या चीज करूं, जो दोनों दिखानी पड़े? ऐसे को दिखाओ जिसको कुंडली वास्तु दोनों देखना आता हो। तो आपको ही दिखाऊंगी। वो आपकी चॉइस है। तो वही पूछ रही हूँ, यस, प्रेफरेंस। चेतना रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड, इसमें लिंक आ जाएगा आपको आज ऑल 5 डेज का, तो यू कैन वॉच इट एट दैट टाइम, ठीक है। हाँ मैम, काल सर्प दोष का इसके अलावा और कोई है चीज, मतलब जिससे हम थोड़ा कुछ इसमें पूजा के अलावा, क्योंकि ये तो बहुत नहीं। अच्छा, मैं वो पूछ रही थी, कुंडली या वास्तु में से प्रेफरेंस सबसे पहले किसको दूं अगर दिखाना? वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, आप किसको कंसल्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, प्रेफरेंस की बात नहीं है, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। आरजे, यस यू आर वेलकम। आरजे प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाय मैम। मैंने ये सुना है जैसे कि मेरा जो राहु है वो अभी मई में स्टार्ट हुआ है, तो वो 18 इयर्स के लिए होता है, एंड कहते हैं कि राहु जो दशा या तो जो दशा है वो 18 इयर्स की है, एंड ये वर्स्ट दशा होती है फॉर मैरिज। नहीं, ये ऐसा सच है क्या? नहीं, बिकॉज अभी मैं मैच देख रही हूँ अपने लिए, तो मुझे शादी करूंगी तो ज्यादा मुझे प्रॉब्लम्स होएगी। एक पता है राहु को क्या बोलते हैं? राहु को ब्याहु बोलते हैं। ब्याहु समझते हो? नहीं। इनफैक्ट ब्याह शादी को ब्याह कहते हैं ना। वैसे तो राहु जो होता है वो ब्याहु होता है,
ऐसा कुछ नहीं है कि राहु की दशा में शादी नहीं होती। हाँ, ये है कि दो मेलेफिक्स, अगर मैं जस्ट जनरली कह रही हूँ, प्लीज डोंट आस्क मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, वो क्लास में होगा। दो 3rd डिग्री मेलेफिक्स के पीरियड में शादी नहीं होनी चाहिए, बाकी राहु तो शादी करवाएगा ही करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। करवाता तो है, बट ऑब्स्टिकल्स बहुत होते हैं, मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक I've seen people जो जुपिटर में, yes, रेमेडीज विल बी प्रोवाइडेड, ऐसा तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जैसे जुपिटर की दशा में भी शादी हुई है और उनके डिवोर्सेस हुए हैं। सो इट्स नॉट सी, एस्ट्रोलॉजी ना सिर्फ एक चीज के बेस पे आप नहीं बात कर सकते। यू कैन नॉट गिव एन आंसर टू, यू हैव टू पुट ऑन योर कैमरा फॉर मी टू आस्क एक्सेप्ट योर क्वेश्चन दिशा। सिर्फ एक दशा की वजह से, एक प्लेसमेंट की वजह से, एक हाउस लॉर्ड की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली ये रिजल्ट देगा। पूरी कुंडली को देखना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एंड मैम आपने कल बताया था ना कि जब राहु की दशा स्टार्ट होती है तो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, नींद मैंने नहीं ये आती। राहु 12th हाउस वाले के लिए कहा था, नॉट फॉर एवरीवन, देयर वाज अ डिफरेंस। बट मैं, मेरे साथ तो ये इशू है कि मेरे को जब से राहु स्टार्ट हुआ है Darling, I'll have to see your entire कुंडली, मैं ऐसे नहीं बता सकती, ठीक है? एंड मैम व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर राहु दशा जिससे सब ठीक रहे 18 इयर्स तक? ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती तो मैं खुद कर लेती, मेरी 18 साल की खुद की राहु की दशा चल रही है। ओके, ठीक है? एंड मैम I'll have to give time to someone else, RJ, thank you. Disha, please ask your question now. मैम वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले Very मैम good आपके evening. थैंक यू सो मच टू गिव अस सो मोर एंड यू नो वेरी यूजिंग नॉलेज। Thank you, thank you, thank you. एक्चुअली मैंने आपकी वीडियोस देखे थे अभी तक के, मेरी ये लाइव सेशन मैंने आपका आज ही अटेंड किया है। तो Okay. उसके बाद मुझे लगा कि हाँ मुझे आपका लाइव सेशन अटेंड करना चाहिए। मैं टैरो तो करती हूँ मैम, बट मुझे ना एक्चुअली क्वेश्चन ये थे मेरे कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी साथ साथ लर्निंग कर रही हूँ, सेल्फ से कर रही हूँ अभी मैं, बट उसमें मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है जैसे कि कुछ लाइक कुछ ग्रह होते हैं जो साथ में कंजंक्शन बनाते हैं, लाइक 2 ग्रह कंजंक्शन में है या 3 है 4 है, तो उनके साथ में अगर सन अगर आ जाता है और वो ग्रह अच्छी डिग्री होने के बाद भी वो अपने रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि वो अस्त हो जाता है। तो क्या उनके लिए हम कुछ इस तरह की रेमेडी जैसे कर सकते हैं कि उनके कर सकते हैं, when the planet is not giving you desired result, you can do remedies for it. मैम थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे? आपने कहा आप सीख रहे हो तो वहां से पूछिए अब रेमेडीज। मैं अभी सेल्फ लर्निंग कर रही हूँ, तो क्योंकि ये था कि पहले मैं सेल्फ लर्निंग करके मैं अपने थोड़ा बेसिक नॉलेज अपनी इंक्रीज करूँ, जिसके बेसिस पे देखो दिशा, सेल्फ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी में मैं रेकमेंड कभी नहीं करूंगी। प्लीज सर्च योरसेल्फ अ गुड मेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट डू सेल्फ लर्निंग इन दिस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, उनसे लर्निंग करी मैंने, और कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, कुछ वीडियोस देखे, लाइक कुछ ये सब तब काम आएगा दिशा, आपने जब फॉर्मल ट्रेनिंग एक से ले लोगे ना, उसके बाद ये वाला जो सेल्फ स्टडी वाला है ये काम आएगा, उसके पहले काम नहीं आएगा। ओके, इनालिसा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सॉरी, इनालिसा। Hi, good evening. Actually, Very my good question is, every time we should follow that Lagna chart or else Navansa, one more chart is there? Lagna. Okay, fine. That's the only thing. All right. Thank you. Isha, you're welcome. Isha, ask your question. Padmini, you're next. I think everyone who's done, please put your hands down. Isha, ask your question. आवाज ईशा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही डियर। एक सेकंड। Yeah, now you're clear. Tell me. मैम राहु जो मेरे हस्बैंड की कुंडली है उसमें राहु इन 3rd हाउस एंड केतु इन 9th हाउस। और आपने जैसे बोला नेपच्यून एंड यूरेनस को हम काउंट नहीं करते, ठीक है, जुपिटर को तो मैम करते हैं ना काउंट? किस चीज में मैम? जो नॉर्मल लग्न कुंडली है प्लैनेट, सबको, हम सबको काउंट करेंगे ना, एक को भी काउंट क्यों नहीं करेंगे? अब जैसे मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में काफी मतलब जाने लग गए हैं किसी के पास, तो उन्होंने कहा था कि उनका कालसर्प योग चल रहा है, तो बट जैसे मैम चलता कैसे है? मतलब कालसर्प उनको मतलब है अभी, आई डोंट नो कि उन्होंने मतलब उनको बोला कि जाके पूजा कराओ और ये सब, तो बट जैसे मैं उनकी कुंडली देख रही हूँ उसमें तो सारे मतलब इधर मतलब एक जगह पे नहीं है,
मतलब जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, तो मैं वही कंफ्यूज हो रही थी कि मतलब है कि नहीं है। मैं ऐसे नहीं बता सकती ना डार्लिंग, तो आप बात को समझो, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। नहीं मैम, जैसे अब नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे एक राहु है उनका 3rd हाउस में और केतु है 9th हाउस में। सारे प्लैनेट्स उसी के अंदर आ गए? नहीं तो फिर नहीं, बट नहीं है। हाँ मतलब 10th हाउस में नेपच्यून भी है, यूरेनस है 9th हाउस, जुपिटर है, केतु है, तो मतलब सारे इधर उधर ही हैं, तो नहीं होगा ना फिर इसका मतलब तो। ओके ओके, मतलब काउंट हम करते हैं अगर नेपच्यून और यूरेनस को वैसे हम साइड में रखते हैं, बट लग्न कुंडली में काउंट करते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। Padmini asked your question and I think we are done with this. मैम मुझे पूछना था, जो साढ़े साथी है और उसके साथ जो पनौती और ढैया कुछ बोलते हैं, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम्स होते हैं जो ढाई वो साल के ढैया रहते हैं? ढैया और अष्टम ढैया होती है, पनवती जैसा कुछ नहीं होता, पनौती बोलते हैं जिसको, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, होता। हाँ, ओके इट इज ढैया एंड अष्टम ढैया, वो मैं क्लास में सिखाऊंगी, यहाँ नहीं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। so I guess all questions are done, all this is done. I will see you all in the class. Again I'm repeating, मैंने आपके ग्रुप में भेजा है। Those of you who wish to join the basic can join the basic. Those who want to join the advanced, you can try the basic and join there. Otherwise आप वैसे भी join करोगे, क्लास मंडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, thank you all so much for attending this 5-day demo. It was a pleasure teaching all of you all. Thank you, lots of love, good luck and blessings. Thank you, bye bye.